अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे घर आने थे कुछ मेहमान, जिसके लिए मैं उठ के तैयारी कर रही थी। वैसे मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बस मैंने 5 साढ़े 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। सुबह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं बस थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करने के बाद उठ गई थी तैयार कर मतलब चाय की तैयारी करने के लिए, क्योंकि चाय पे आना था, इवनिंग टी पे। तो दरअसल मैंने यहाँ पे रेडी की है कुछ चीज़ें। वैसे तो बाहर से ही सारी चीज़ें आई थी, मैंने कुछ भी इतना ख़ास नहीं किया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरी तबीयत। तो यहाँ पे थी, हमारे पास समोसे थे, समोसे और जो चने होते हैं साथ, तो ये था। और दही फुल्कियाँ थी, वो बेसिकली मेरे जो फादर इन लॉ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मूंगफली शोंगफलियाँ और हाँ, बाकी कुछ सामान था चाय का। और यहाँ पे मेरी सास ने जो है वो हलवा बनाया था, क्योंकि कल का दिन था ये और कल बहुत शदीद सर्दी थी, ठंड थी। तो यहाँ गरमा गरम हलवा बनाया था उन्होंने और बहुत मज़ेदार था यार, बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत अच्छा हलवा बना था और काफ़ी ज़्यादा बन गया था। तो साथ ही मैंने यहाँ पे देगचे में चाय के लिए दूध मतलब चाय का जो फार्मूला तैयार करके रख दिया था, ताकि जैसे ही मेहमान आए तो बस चाय जो है वो मैं थोड़ी देर में ही रेडी कर सकूं। और बस यहाँ पे मैं कर रही थी मेहमानों का वेट। तो हमारी जो हेल्पर है, बर्तन धोने वाली जो है, वो आज आ गई थी। वो शाम को 6 बजे के करीब आ जाती हैं। तो भी फिर ऐसा होता है कि अगर कोई मेहमान आने हो तो फिर वो उसमें भी हमारी हेल्प हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये आ गई थी टाइम से, शुक्र है। बस मैंने चीज़ें तो मैंने ही रेडी कर दी थी। वैसे कुकिंग शुकिंग या कोई भी चीज़ रेडी करनी हो तो वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बाकी जैसे हेल्प होती है चीज़ें रखने में, चीज़ें सर्व करने में, या फिर बर्तन वगैरह आगे पीछे, अगर मैं कोई तैयारी कर रही हूँ, कोई चीज़ बना रही हूँ, तो साथ में बर्तन धोना या साथ साथ बर्तनों को साफ़ रखना, वो इसका काम होता है। इसके बाद खैर काफ़ी सारा वेट करने के बाद मेहमान आ गए थे, क्योंकि मुझे लगा था मगरिब के टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी लेट आए थे। आई थिंक 6:30 तक वो आए थे। तो यहाँ पे बस हमने मेहमानों का वेलकम किया। अच्छा, हमारे बस कोई इतना ख़ास वो नहीं होता। मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी बहन और बहनोई, उनकी फैमिली हमेशा आती है हमारी तरफ। और इसके अलावा जो है वो उम, उनके जो मेरे जो फादर इन लॉ, उनकी जो सॉरी हाँ जी, उनकी जो भाई हैं और भाभी, वो हमेशा हमारी तरफ आते हैं। तो हर वीकेंड में कभी एक वीकेंड हम उनके घर जाते हैं, एक वीकेंड में वो हमारी तरफ आते हैं। तो ये सिलसिला हमारा चल रहा होता है, ठीक है। तो बस मेहमान आने के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे जनाब मैं हलवा डाल रही हूँ गर्मा गर्म, और वाकई में बहुत मज़े का हलवा बना था और बहुत सारा खाया गया। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारी ट्रॉली भी रेडी हो गई और जाने के लिए तैयार है। तो बस हम काफ़ी देर बैठे रहे, गप्पे शप्पे लगाई काफ़ी हमने। जब ये लोग आते हैं हमारी तरफ या हम इनकी तरफ जाते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम। तो ये मुझे बड़ा मतलब खुशी होती है। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, हर वीकेंड पे लाजमी जाते हैं, या तो वो एक टाइम एक दिन हमारे घर आते हैं, दूसरे दिन हम उनकी तरफ जाते हैं। तो बस इसी तरह चल रहा होता है। दूसरा, मेरे हस्बैंड इस टाइम काम पे थे, वो चले गए थे। तो वापसी पे यहाँ पे हमने चाय शाय सारी सर्व कर दी थी, मेहमान भी चले गए थे, मेरे हस्बैंड वापस आए थे, वापसी का टाइम था उनका। तो उनको ये होता है शाम को जब वो घर आते हैं तो वो कहते हैं बस मुझे और कुछ नहीं, तो मुझे चाय के साथ ना एक ब्रेड पे मलाई और वो डाल के दे दो, हनी। तो ये उनका फेवरेट स्नैक है चाय के साथ। आजकल उनको ना शहद का बहुत ज़्यादा वो चला हुआ है। और इधर मैं उनके लिए जो है एग बॉईल कर रही हूँ। एक मैंने अपने लिए बॉईल किया था, बल्कि मेरी छोटी बेटी के लिए एक बॉईल किया था, दो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बॉईल किए थे। लेकिन हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड ने वापसी पे आके कहीं और जाना था, तो ज़्यादा उन्होंने कुछ खाना नहीं था। पहले तो उन्होंने मुझसे अंडे उबलवा लिए, चाय शाय बनवा ली, लेकिन चाय के साथ जस्ट उन्होंने एक ब्रेड ही खाई है और बाकी जो अंडे थे वो ऐसे ही रह गए। क्योंकि
बाहर जाके उन्होंने कुछ खाना था, तो खैर वो अंडे ऐसे ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे। अगले दिन हमने खाए। तो बस यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो सारी तैयारी कर ली, और हम जो है इसके बाद वो कहीं जाने वाले थे। बस हमारा पूरा दिन ऐसे ही मेरा गुज़रा। बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो जिस दिन मुझे तबीयत ख़राब हो और मैं चाहूँ कि मैं रेस्ट करूँ, उसी दिन मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। मेहमान आ जाते हैं, कोई ना कोई मसले ऐसे हो ही जाते हैं। अदरवाइज़ आम दिनों में मैं चाहूँ मैंने रेस्ट करना तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता। और जब मैं ठीक होती हूँ तो रेस्ट ही रेस्ट होता है। बट अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ, मैं चाहूँ कि भाई मैंने रेस्ट करना है, आराम करना है, तो उस दिन मेरी जो है वो रेस्ट नहीं हो पाती। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, सबके साथ होता है या नहीं। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में, चाय सर्व की, और हमने हीटर तो नहीं है, चूल्हा जलाया हुआ था, क्योंकि साथ में इन्वर्टर भी चला हुआ था, लेकिन वो पता नहीं करीब आपको सेक नहीं देता, दूर दूर से ही सेक देते। इसलिए मेरे हस्बैंड को काफ़ी ठंड लग रही थी, नहाए थे तो वो बस चूल्हे के आगे बैठ गए थे। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।